हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइज, आज जो है कि कल कल रात में ही यहाँ गांव आ गए थे और आप लोगों से मैंने बताया था कि मैं किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉगिंग नहीं करूंगी 2 दिन तक। यानी कल भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया और आज भी कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। इसीलिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैंने जब कहा है कि मुझे नहीं ब्लॉग बनाना है तो नहीं बनाना है आज आज तक। और आज बहुत ही बेकार दिन है, जो बहुत ही बेकार दिन है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछले साल ऐसा कुछ हुआ था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं 2 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, मतलब नहीं बनाऊंगी। कल दिमाग अब मतलब अपसेट ही था काफी, और घर में थोड़ा सा उलझने पैदा हो रही हैं। घर में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है उस चीज को लेकर के। और आज जो ऐसा दिन है ना कि क्या बताएं आप लोगों से कि आज 3 बजे खबर मिला था कि ऐसा, लेकिन मतलब कि हो चुका था, जो कांड होना था हो चुका था। 12 बजे के लगभग में ऐसा हो चुका था, लेकिन खबर मिला 3 बजे। अब वो मुझे लग रहा है कि वापसी 1 बजे होगा या 2 बजे होगा या इस तरीके से होगा। मेरे भाई की मतलब कि आज के डेट में मौत हो चुकी थी और उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका था पिछले साल, यानी कि 24 में, 21 अप्रैल 2024 के दिन। और उसके लिए आज 1 साल हो गया। तो बहुत ज्यादा दुखी उसकी पत्नी भी है, जो कि 26 साल के लगभग में है, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसे बहुत ही देखने वाले तो देख ही रहे हैं। छोटा भाई है, वो देख रहा है, जो आया था वीडियो में परसों चौथे दिन जो। लेकिन फिर भी जब जो चला जाता है उसके बच्चों का क्या दशा होता है, बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। जैसे कि हम लोग बचपन में ही पापा एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोगों ने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैं झेली हूँ कि पिता के न रहने के बाद क्या दशा होता है। लोग बहुत सारी चीजें हैं जो बुराइयां करते हैं, बहुत चीजें हैं जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, नौकरों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से है, और आज भी उन लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत काफी दुख भरी जिंदगी इस टाइम पे हो चुकी है उन लोगों की भी, हमारी तो है ही है। और हमारा उन लोगों की तरह नहीं है। जो भी है, यहाँ अगर मैं रहूंगी तो बहुत ही अच्छे से रहूंगी, वहां रहूंगी बनारस में तो बहुत बुरी जिंदगी है। यही पर मुझे अब ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी, यही ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले साल ऐसा हुआ क्या था, उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ था। बात ये था कि सुबह सुबह का समय था, मेरा भाई निकल गया था अपने काम के लिए। फर्नीचर का काम कर रहा था। जैसे कि जो सोफा वगैरह होता है ना, तो उसका जो गद्दा होता है, गद्दा वो बनाता था। यानी कि फर्नीचर तो वो लकड़ी वाला हो गया, लकड़ी, लेकिन वो काम तो उसका बहुत जबरदस्त काम रहता था। यानी कि वो काम से उसको फुर्सत ही नहीं मिलता था। लोग बड़े बड़े घराने में देखते ही होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सोफा जो सेट होता है, वो चीज गद्दा बनाया जाता है। तो मेरा भाई जो है कि पापा भी करते थे, तो उन्हीं का जो है सब कुछ, मतलब भाई भी करते हैं। और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आता है ना, कोई इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, बस ये बशर्ते है कि अपने काम को बढ़ाया जाता है, या वो इस तरीके से होता है कि जितना हो सके उतना काम को बढ़ाया जा सकता है। तो वही है, सभी भाई करते हैं, और अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। ऐसी बात नहीं, सोच लीजिए कि वो उसका कम से कम 22,000 25,000 रुपया अपना एक मजदूरी होता है। वो सामान जो बच गया वो अलग बात है। 25,000 30,000 रुपया एक सोफा का जो है कि वो होता है। तो वो ऐसा करता था, बना भी लिया था। बहुत जल्दी उसका प्रोग्रेस हुआ था, काफी हद से ज्यादा। कि जब वो काम शुरुआत किया, यानी कि पहले नहीं करता था, तो जब काम शुरुआत करता है, यानी जब काम शुरुआत किया तो बहुत जल्दी उसका प्रोग्रेस हुआ। और वो अपना घर बनवाया, समरसेबुल गड़वाया, मतलब बहुत सारी चीजें, यानी कि सब कुछ करने के बाद वो जो नींव होता है वो दिलवा दिया, लेकिन वो घर नहीं बनवा पाया। और उसी के अब तक होता तो अब तक बन गया होता उसका। तो क्या होता है कि वो सुबह सुबह वो निकल गया था, यानी कि अपने काम पर निकल गया था, और सुबह किसी से मुलाकात भी नहीं हुआ।
और जाने के बाद वहाँ गया और वहाँ से वापसी में आता है। आने के बाद जो है कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है अभी अज्ञात है, कुछ नहीं पता है। और वो जो है कि पुलिस उसका शव को मतलब कि देखती है, उसके बाद मेरे छोटे भाई के मोबाइल पे फोन करती है यानी पुलिस। और उसके बाद जो है कि उसका जो शव है ले जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे डेथ जो है क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, यानी पोस्टमार्टम तो तब होता है ना जब मेरी मुलाकात हो जाती है, यानी कि मुझे बुलावा 5 बजे मुझे संदेश दिया जाता है। 3 बजे उसके मोबाइल पर आता है खबर और उसके बाद हमको 5 बजे खबर मिलता है कि मेरा भैया एक्सपायर हो चुका है। तो मैं 5 बजे ही ऐसा मौन धारण करूंगी, क्योंकि मुझे खबर मिला था 5 बजे, तो मैं 5 बजे ही करूंगी। और मेरा भाई जो है कि करेगा आज 3 बजे। उसको जितने टाइम में उसको खबर मिला होगा उतने टाइम में वो करेगा। उसके बाद वो जो है कि मैं भी 8 बजे जाती हूँ, मतलब मुझे भी बनारस से चंदौली जिला जाने में, चकिया जाने में बहुत 8 बज जाता है। वहां पे मैं देखती हूँ उसको, तो काफी दुख होता है, हर्ट होता है कि अब वो कभी बोलेगा नहीं। उसके बाद वहां से हम लोग भी चले आते हैं। मैं तो कभी घर नहीं जाती हूँ। मेरे भैया भी शुगर के पेशेंट हैं, उनको भी थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। वो थोड़ा परेशानी में हो गया, उनका भी तबीयत खराब हो गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कभी ऐसा मतलब कि सिर्फ किसी और के साथ, यानी हालांकि कोई रिश्तेदारी में तो नहीं, आ, किसी और के साथ ऐसे सिर्फ सुना गया था, देखा नहीं गया था। और इतना बड़ा हमारे भाई के साथ हादसा हो गया, तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। इसलिए इसीलिए हमने कोई डिसाइड किया था कि मैं 2 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हालांकि वो कल तो बना सकती थी, लेकिन मतलब कि एक होता नहीं कि हर्ट हो रहा था, काफी हर्ट वहां पे मैं थी, तो काफी दुखी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगी। और यहाँ आने का रीजन ये था कि मतलब वहां ज्यादा हमको तंग किया जाता है जातिवाद के लिए, मतलब जातिवादी की जिसको बोलते हैं ना, जातिवाद किया जाता है हमारे साथ। इसलिए हम वहां नहीं रहना चाह रहे हैं। अब यहीं पे मेरा मुझे रहने का मन कर रहा है, तो यहीं पर हम लोग अब रहने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय के लिए रहेंगे, क्योंकि थोड़ा समय का मतलब है कि जब तक कि बच्चे का एडमिशन नहीं मतलब होगा, तब तक यहीं रहेंगे। हम लोग यही डिसाइड किए हैं। तो यही बताना था दोस्तों आज के डेट में कि ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ हमारे भाई के साथ। और उसका जो है कि न्यूज़पेपर में भी निकला था, और उसका हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्योंकि मतलब कि ये जो है कि निकला था, और होगा तो लगाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है। तो ठीक है गाइस, और 5 बजे मिलते हैं आप लोगों से। गाइस 5 बज गया है, तो मैं अभी थोड़ा सा मौन, 1 मिनट के लिए मौन धारण करूंगी। तो गाइस जो है कि मेरे भैया को आत्मा को शांति दी। आज मेरे भैया का 1 साल हो गया देहांत हुए। काफ़ी मैं तकलीफ़ में हूँ, और उसकी बीवी भी तकलीफ़ में है, सभी लोग परिवार दुखी हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में, क्योंकि मैं अपने गांव पे हूँ। ठीक है गाइस।